हमारे बीच प्रभु के अच्छे और प्रिय दास पास्टर सीताराम दास जी आ गए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हीं के मुखांतर से सुनेंगे कि यीशु जो चाहता है आज भोर को संदेश देना चाहता है, वो संदेश को सुनेंगे। पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। पास्टर सीताराम दास जी। जय मसीह की सर जी, सारे भाई बहनों को जय जय मसीह के। आपकी आवाज बिल्कुल साफ और सुथरा है। आप आइए अच्छे से छोटी संदेश सी के साथ। प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं। धन्यवाद ये सुंदर सा समय और अपने पास अपने कलाम के साथ आने में मदद और सहायता कर और मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे संग्रह छात्र ताकि पिता आपके अगुवाई में बोलने पाए, अपनी इच्छा नहीं आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी में बोलने पाए, जिससे आपकी सीधी इच्छा पूरी हो। सुनने वालों को भी अपने दास दासियों के हृदय को खोल, ताकि पिता आप में होकर के पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु जी प्रतिदिन चलने के युग ठहराने में स्वयं को तैयार करने पाए। आशीष दीजिए, वचन का सिद्ध ज्ञान बुद्धि जाने के पवित्र आत्मा की मदद सहायता होते रहने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कुलोसियन से दूसरा अध्याय का 6 से लेकर हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ लेंगे। 6 से 12 अच्छे से 12 क्या हुआ है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्यों के परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। आमीन। यहाँ जब शीर्षक को हम देखते हैं तो लिखा हुआ है मसीह में जीवन की भरपूर, मसीह में जीवन की भरपूरी। तो यहाँ हम फुलनेस ऑफ लाइफ इन जीसस क्राइस्ट, जो हम कह सकते हैं कि फुलफिल हम होना चाहते हैं, अनंत जीवन की भरपूरी से भरना चाहते हैं, तो पौल महोदय ने यहाँ ये किताब 62 एडी में एक कोलोसियंस के लिए लिखा था, और ये जब ये रोम में ये थे तब इन्होंने लिखा था। तो यहाँ लिखने का मकसद साफ रहता है, तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, तो उसी में
बढ़ते जाना है, उससे चलते जाना है, उसी में जीवन बिताते जाना है, उसी के साथ संगति में बने रहना है, उसको छोड़ किसी अन्य बातों में मन नहीं लगाना है। ये बाइबल हम परमेश्वर के दास दासियों के लिए और साथ में सुनने वालों के लिए निर्देशानुसार एक आज्ञा का काम कर रहा है। हमें आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें कैसे, कल ये कुलुसियंस के लिए लिखा, कुलुसियों के लिए लिखा गया था, आज हमारे और आपके लिए ये आज्ञाएं पौलुस के द्वारा दी जा रही है। यहाँ हम जब एक किताब को देखते हैं, इसी का 1:10 है, कुलुसियों 1:10 जी लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यहाँ कहता है कि ये क्या होना है, 9 को पढ़ते हैं तो 9 में कहता है कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये हम थोड़ा सा 9 को पढ़ते हैं तो कहता है कि तुम आत्मिक ज्ञान, हम सारे आत्मिक ज्ञानों में परिपूर्ण होना है, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है और उसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ताकि तुम्हारा चाल चलन, जो हमारा कंडक्ट है, हमारा बिहेवियर है, हमारा कैरेक्टर है, ये तीनों चीज में बदलाव आ जाए और प्रभु के योग्य हो जाए, प्रभु के योग्य हो जाए, जो प्रभु को भावता हुआ बलिदान हो जाए और प्रभु को ग्रहण योग्य हो जाए हम लोग, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हम हर तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपने आप को खुश न करें, हम अपने आप को देह के लिए न जिए, बल्कि परमेश्वर की देह के विकास के लिए हमें जीना चाहिए, जिसमें परमेश्वर का देह प्रतिदिन बढ़ता जाए, विकास करता जाए और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। बुरे काम का फल नहीं करना है। जो 9 आत्मिक फल है, वो 9 आत्मिक फलों को हमें दिखना चाहिए। प्रेम, आनंद, धीरज आदि फल जो है, उन फलों को हमें लगना है। 9 फल में एक भी फल घाटे नहीं, बल्कि 9 का 9 फल हमें दिखना चाहिए और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोग परमेश्वर का, हमें परमेश्वर दिखना चाहिए, हमें सांसारिकता नहीं दिखना है। अगर सांसारिकता दिख रहा है तो हम परमेश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ये भी वचन बताता, पौलुस ने कहा है कि तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। हम स्वयं को धोखा न दें। हम जिसके लिए, जिसने मुझे संसार के पापों से निकाल कर अपना बेटा और बेटी बना लिया, हम उसी के पहचान बने। हम लोग उसी का पहचान बने, किसी अन्य चीज के लिए हम पहचान न बने। और साथ में जब हम पढ़ते हैं तो साथ में 2 का 7 कहता है कि और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। हम क्या करना है? यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है, यानी हमारी जड़ें जमीन के गहराई तक जाना है, ताकि कितनों आंधियां आए तो वो पेड़ न गिरने पाए, टूटने न पाए, जड़ से उखड़ने न पाए। कुछ टहनियां जरूर टूट सकते, कुछ डालियां टूट सकती है, ताकि फिर नई डाली उसमें निकल आए, लेकिन तना को ज्यों का त्यों खड़ा रहने लायक बनाना है। जैसे पेड़, हम पर बहुत सी विपत्तियां आएगी, बहुत से संकट आएगा। पौलुस साफ निर्देश दे रहा है कि परमेश्वर के दासों, दासियों, लोगों, तुम्हें अंत के समय में बहुत से कष्ट आएंगे, बहुत से दुख आएंगे,
लेकिन जड़ पकड़े रहेगा, बहुत सा सताओगा, जड़ पकड़े रहेगा और बढ़ते जाओगे तो इन सताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे तुम सिखाए गए, जैसे हम शुरू से सिखाए गए हैं, वैसे ही विश्वास में मजबूत बनते जाना है, मजबूत होते जाना है। ये नहीं कि विश्वास में कमजोर होना जाए, थोड़ा सा हम पर सताव आए, थोड़ा सा बदनामी आए, थोड़ा सा दबाव आ जाए तो डगमगाने नहीं लगे, बल्कि और मजबूती के साथ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के सेवकाई में और सुसमाचार में बढ़ते जाए और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बढ़ते जाए, धन्यवाद की बलि प्रतिदिन चढ़ाते रहे। लेकिन 8वां में बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत बात कही गई है। कही गई क्या है? चौक है, चौक रहो, चौक रहो, यहाँ हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है, एकदम साफ चौकस हो कि कोई उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना ढेर न बना। संसार तत्व ज्ञान है और व्यर्थ धोखा है, उससे हमें अपना कार न बना ले, अहेर न कर ले। जो मनुष्यों की परंपरा संसार की इच्छा के अनुसार तो मसीह के कार नहीं है। तत्व ज्ञान जो संसार के अनुसार, मसीह के संसार के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के पौरुष हमें इस बात को चेतावनी स्पष्ट रूप से देते हैं कि हमें हर प्रकार के तत्व ज्ञान, धर्म और परंपराओं से सावधान रहना चाहिए, जो इस बात पर जोर देता है कि मन परमेश्वर और उसके वचन के प्रकाशन से अलग होकर कार्य कभी न करे। परमेश्वर का जो वचन है, आज्ञाएं हैं, उससे अलग हटकर कभी न काम करे। जैसा कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन को अवहेलना किया और परमेश्वर से अलग हो गया। बहुतों दिन तक परमेश्वर से मानव जाति अलग रहा। तब परमेश्वर दयालु है, उसने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो हमेशा उसमें बना रहे। हमें इन बातों को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। हम कभी परमेश्वर से अलग जीवन नहीं जी सकते। यहाँ स्पष्टता से कहता है कि एकदम चेतावनी देता है कि हमें हमेशा सावधान रहने और बाइबल पर जो आधारित वचन है, जो मसीहतों के लिए आज्ञाएं हैं, वो सबसे बड़ा तत्व ज्ञानी को खतरा उत्पन्न करता है, जो आज प्रचलित है धर्म निरपेक्ष मानववाद। धर्म निरपेक्ष मानववाद मसीहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह मूल तत्व ज्ञान बन चुका है। कौन? ये धर्म निरपेक्ष मानववाद है, ये मूल तत्व ज्ञान बना हुआ है। आज के समाज, सरकार धर्म निरपेक्ष शिक्षा का स्वीकृति दे करके धर्म बन चुका है, धार्मिक प्रतिष्ठान बन चुका है धर्म निरपेक्षता, तथा दुनिया के समाचार और मनोरंजन के साधनों का विचार मंच बना हुआ है।
तमाम दुनिया में ये धर्मनिरपेक्ष मानववाद है और ये विचार मंच बना हुआ है, इस पर मनोरंजन का साधन बना हुआ है। मानववाद का तत्व ज्ञान क्या सिखाती है? मानववाद का तत्व ज्ञान क्या सिखलाता है? पहला चीज कि यह सिखलाता है कि मानवता संसार और जो कुछ संसार में विद्यमान है वह पदार्थ और शक्ति से मिलकर संयोग बस बना है। क्या इस संसार में जो कुछ है वह पदार्थ और शक्ति से मिलकर संयोग बस बना है और वर्तमान आकार में है और वर्तमान में ये दिख रहा है। दूसरा चीज है क्या सिखलाता है? धर्मनिरपेक्ष मानववाद यह सिखलाता है कि मानव को पुरुषवाचक परमेश्वर ने नहीं बनाया, मानव को परमेश्वर ने नहीं बनाया बल्कि विकासवाद की प्रक्रिया का एक उत्पादन है बंदर से। ये क्या सिखाता है कि पहले बंदर के रूप में था, तो बंदर का स्वभाव मनुष्य मिलता है और ये भी सिखाता है जब मनुष्य की हड्डियां टूटते हैं तो बंदर की हड्डियां जोड़ी जाती है, इसलिए मानव का उत्पत्ति बंदर से हुआ है। ये बंदरों का और इसे और तरह के तत्व ज्ञान से लोगों को भरमाने का काम करते हैं। वो नहीं मानते कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, वह यह इस बात का इनकार करता है। ये मानववाद इस बात का इनकार करता है कि बाइबल मानव जाति के लिए ईश्वरीय प्रेरित प्रकाशन है और एक पुरुषवाचक असीम अनंत परमेश्वर में विश्वास को अस्वीकार करता है। ये अनंत परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, लोगों को भरमाने का काम करता है कि कोई परमेश्वर है नहीं। वो संसार के देवी देवताओं और ईश्वरों को स्वीकृति देता है, परमेश्वर को तुच्छ मानता है। यह इस बात को बलपूर्वक या निश्चय पूर्वक इस स्वीकृति देता है कि मानवीय खोज के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। एक ज्ञान जो है मानवीय खोज का चिन्ह है। मानवों ने एक विज्ञान खोजा, ये चीज खोजा और खोजने के द्वारा ये पाया गया है, ये चीज पर बल देना है और मानवीय कारण ही समाज के सही नीति शास्त्र का निर्धारण करते हैं। और क्या कहता है? मानवीय कारण ही समाज के सही नीति शास्त्र का निर्धारण करते हैं और इस प्रकार मानव को भी तो आज विकसित रूप ये दर्शाने का काम करता है। चौथी बात में कहता है यह शिक्षा आर्थिक पुनः वर्गीकरण, आधुनिक मनोविज्ञान या मानवीय बुद्धि द्वारा मानव व्यवहार को बदलना और उसमें सुधार करना चाहता है। क्या कहता है? यह मानववाद जो है, इसकी शिक्षा जो है वो जो अभी आर्थिक उदारीकरण का जो नीति आया है और आधुनिक मनोविज्ञान है, साथ में मानवीय बुद्धि द्वारा, ये मानवीय बुद्धि के द्वारा मानव व्यवहार को बदलना चाहता है और उसमें सुधार करना चाहता है। तो यहाँ सुधार करना चाहता है, स्पष्ट रूप से बताता है। यहाँ पांचवी बात कहता है कि यह स्पष्ट रूप से सिखलाने का काम करता है कि नैतिक मानदंड निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। क्या कहता है? यह स्पष्ट रूप से सिखाने का काम करता है कि नैतिक मानदंड जो है वो निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है और इसका निर्धारण इन बातों से होता है कि किन बातों से लोग सुखी
जीवन जीते हैं, सुखी होते हैं, उनके जीवन में आनंद आता है और समाज के अगुओं के द्वारा ठहराए गए लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए अच्छे हैं। ये स्पष्ट रूप से बतलाने का इन आधुनिक युग में काम कर रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र के मूल्यों और नैतिकता को अस्वीकार करते हैं। इसी कारण से हमारा जो पवित्र शास्त्र है, इसका जो वचन बहुमूल्य है, खरा है, एकदम इसमें तनिक सा मिलावट नहीं है, उसमें इसे अस्वीकार करने का काम करता है। और एक बात और कहता है, मानव द्वारा स्वयं पूर्ति करता है। मानव द्वारा स्वयं पूर्ति, संतुष्टि और आनंद को ही सबसे भली और उत्तम बात समझता है। ये मानववाद क्या है? मानव द्वारा स्वयं पूर्ति, संतुष्टि और आनंद को ही सबसे भली और उत्तम बात, उत्तम साधन, उत्तम चीज को मानता है और समझता है। साथ में यह दृढ़ता पूर्वक इस बात को कहता है कि परमेश्वर में विश्वास किए या उस पर निर्भर हुए बिना लोगों को मृत्यु और मुश्किल से जूझना और उनका सामना करना आना चाहिए। ये स्पष्ट यह दृढ़ता पूर्वक इस बात को स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर में विश्वास किए बिना या उस पर निर्भर हुए बिना दोनों हालातों में लोगों को मृत्यु और मुश्किलों से जूझना और उनका सामना करना आना चाहिए। बिना परमेश्वर के बगैर कितनी कठिन बातों को ये मानव निरपेक्ष मानववाद इनकार कर रहा है। दूसरी बात को हम देखते हैं कि मानववाद के तत्व ज्ञान की शुरुआत शैतान से हुई है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है कि मानववाद के तत्व ज्ञान की शुरुआत एक शैतान से हुई है और यह परमेश्वर के समान हो सकता है। आप उत्पत्ति 3:5 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:5। जी, उत्पत्ति 3:5 लिखा है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये भरमाने का शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर ने जिस मनुष्य के लिए सुंदर सुंदर बाग में, सुंदर से बदन में अच्छे, स्वादिष्ट और मनभावना, मन को भाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला जीवन का वृक्ष सारी चीज लगा कर दिए। साथ में पीने के लिए 4 नदियां बहाई जिसमें मीठे जल निकलते थे। वो जो प्रतिदिन परमेश्वर उससे बातें करने आते थे, उससे भूल गया। आज भी हमारे सेवकाई में होता है, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता है, चंगाइयां मिलती है, मरने से बच जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो पास्टर लोगों को भूलते जाता है और वो शैतान के बहकावे में किसी और पास्टर के साथ मन, वो कान के खुजली के कारण बिगड़ते चले जाते हैं, किसी और को सुनने लगते हैं और जिनके द्वारा उनके जीवन में भलाई हुई उसको भूल जाते हैं। कहां से आया? आदम और हव्वा का। परमेश्वर सब कुछ दिया, लेकिन वो परमेश्वर शैतान के बहकावे में आ गए और आने के बाद उस फल को खाया जिसे नहीं खाना था। और शैतान ने कहा कि तुम भले बुरे का ज्ञान पा जाओगे जो तुम्हारे पास नहीं है।
सिर्फ तुम्हारे पास भले ज्ञान है, बुरे का ज्ञान नहीं है, दोनों ज्ञान जरूरी है। और तुम जिस दिन खाओगे, परमेश्वर स्वयं जानता है कि तुम्हारे बुरे का ज्ञान पाकर के परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बहकाने का काम कर रहा है, शैतान ने बहकाने का काम किया और वो बहक कर वही गलती किया जो नहीं करना चाहिए था, वो कर दिया और वो गलती करके भटक गया। भटकने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए। हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम एक वचन और देख लेंगे, इफिसियो देखेंगे, पहला तिमोथी 6 का 20, पहला तिमोथी 6 का 20। जी, पहला तिमोथी 6 का 20। थैंक यू सर। लिखा है, हे तिमोथियुस, तू इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातें से परे रह। हालेलुया। हाँ, ये पहला जो तिमोथी का हम किताब पढ़े 6 का 20 में, ये स्पष्ट रूप से कहता है। यहाँ पौलुस तिमोथी अपने चेलों को स्पष्ट रूप से निर्देश है, तिमोथियुस इस धरोहर की रखवाली कर। किस धरोहर की? जो हमें और आपको मिला है, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म होता है, जिसके द्वारा चंगाइयां मिलती है, जिसमें पौलुस कहता है कि बढ़ते जाना है, हमें हर जड़ पकड़ते जाना है, बढ़ते जाना है, हमें दृढ़ बने रहना है, उसकी रखवाली कर। जिस ज्ञान को ज्ञान कहने की भूल है, जैसे ज्ञान को आदम और हव्वा ने ग्रहण किया, भूल किया, तुम उस भूल को मत दोहरा, उस भूल को मत कर। उसके अशुद्ध बकवाद है, शैतान का जो है संसार का तत्व ज्ञान है, उसके वो बकवाद है और विरोध की बातों से परे रह। परमेश्वर के विरोध में जो बातें सिखलाता है, दुनिया का तत्व ज्ञान और तार्किक ज्ञान, तत्व ज्ञान और तार्किक ज्ञान, परमेश्वर से परे रहने के लिए जो सिखलाने का काम करता है, उससे बच कर रहा। यहाँ भी पौलुस इन्हीं बातों को कहता है। और 5 का 6, इफिसियन 5 का 6। जी, लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ना मानने वालों पर भड़कता है। क्या कह रहा है? यहाँ भी पौलुस से स्पष्ट रूप से निर्देश देता है इफिसियों की कलीसिया को और आज हम सबको, कि कोई बात जो से हटकर वचन में मिलावट करके सिखाया, जैसे शैतान ने सिखाया। जिस पेड़ के खाने के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि उसे कभी न खाना, जिस दिन तुम खाओगे अवश्य मर जाओगे। और शैतान ने गारंटी लेता कि मैं निश्चय जानता हूं, एकदम गारंटी देता हूं कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। ये 2 गारंटियां हैं, एक आत्मिक मृत्यु की बात है और एक शारीरिक मृत्यु की बात सिखाता है। शैतान शारीरिक मृत्यु की बात को सिखाता है, आत्मिक मृत्यु को बात को इनकार करता है। और उसके बहकावे में आकर के उसने वही गलती किया जो नहीं करना था। इन बातों को
पौलुस स्पष्ट करता है, व्यर्थ धोखा, जैसे शैतान ने धोखा दिया आदम और हव्वा को, उस तरह से तुम धोखा मत खाओ, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने पर भड़कता है। जो आज्ञा तोड़ता है, व्यर्थ पड़े गिरावट का जीवन जीते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्योंकि उसने परमेश्वर वचन की आज्ञा को नहीं माना, उस पर नहीं चला, और उस पर दुख का बादल आता है, बीमारियां आती है, संकट आता है, तकलीफें आता है, सारे रास्ते बंद दिखाई देता है, और अनंत जीवन के बदले अनंत आग का कौर बन जाएगा। ये स्पष्ट रूप से हमें पौलुस सिखाने का काम करता है। साथ में यह कहता है कि धर्म ग्रंथ का जो वचन है, मानववाद में विश्वास करने वालों के विषय में स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा सर्वदा धन्य है। रोमियो 1:25 में इन बातों को लिखा हुआ है। जरा रोमियो 1:25 देख लेंगे। रोमियो 1 अध्याय का 25वां वचन। जी, लिखा है, जी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हाँ, रोमियो की कलीसिया को स्पष्ट कहता है कि उन्होंने परमेश्वर, इस्राएलियों के विषय में भी कहा जाता है, जंगल में वे बहका और बहकने के बाद मूर्तियों चढ़ाए गए वस्तुओं को खाया और उन लड़कियों के साथ जाकर के उसके साथ गलत संबंध किया और उसके सृष्टि, उसके देवताओं की पूजा अर्चना की, जिसके कारण ये नाश हुए। परमेश्वर का क्रोध भड़का और नाश हो गया। इन बातों को यहाँ पौलुस से कह रहा है। ऐसा कर्म को देख रहे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रक्षा किया, बढ़ाया, बचाया, कहीं तुम बहक करके गलती करना बैठो और इस्राएलियों के समान नाश न हो जाओ। इसलिए तुम्हें बचना है और बच करके हमें चलना है। सभी मसीही अगुओं को, पास्टर को, माता पिता को, अपने बाल बच्चों को, ये हमें और आपको चाहिए कि अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को मानववाद की शिक्षा से बचाना और इसकी बुराइयों को बताकर इसके विनाशकारी प्रभाव को निरस्त करने के लिए इसके प्रति धार्मिक घृणा उनके मन में बैठाना बहुत ही जरूरी है। ये जो वर्तमान समय में है, उसके अनुसार जो जीवन जीना चाहते हैं हमारे बेटे बेटियां, उन्हें हमें सच्चाई को बताने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ सिखाने का काम करता है। हमें स्पष्ट रूप से हम कुछ वचनों को देख लेंगे। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5। 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5। जी, 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5। ओके। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ये हमें बच्चों को सिखाने में एक हमारी लड़ाई कोई मांस से है, हमें हाड़ मांस के शरीर से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई एक प्रधान से है। इसीलिए कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं होना चाहिए, तोप बंदूक नहीं होना चाहिए,
लाठी भाला नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई दिए गए सामर्थ्य पवित्र आत्मा होना चाहिए, जो एक गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। बड़े बड़े शैतान के गढ़ों को हमारे घर में गरीबी का गढ़ बना हुआ है, बीमारी का गढ़ बना हुआ है, सेवकाई में आलोचना का, प्रतिलोचना का, और साथ में हमें चंगाई न मिल रहा है, एक गढ़ बना रखा है ढा देने के लिए। हमें इन हथियारों की जरूरत है। इसलिए अपनाओं के ऊंची ऊंची बात करने से नहीं, बल्कि इन्हें खंडन करते जाना है, और हर एक भावनाओं को जो संसारिक है, मानवीय है, और ये जो हमारा भावनाएं, उसका इनकार करना है और खंडन करना है, तोड़ते जाना है, करते जाना है। और हमें स्पष्ट रूप से हमें परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनते जाना है। ये हमें आज्ञा पौलुस महोदय देते हैं। साथ में हम एक वचन और देखते हैं, यहूदा 4:20 है। यहूदा 4:20 यहूदा तो एक ही है ना, यहूदा एक ही चैप्टर है। 1:20 सॉरी, एक अध्याय है। यस, एक ही अध्याय है, वही मैं सोचा ऐसा कैसे बोल। दूसरा वचन 1:20 ओके, थैंक यू सर। हाँ, लिखा, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हाँ, हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का बाट जोड़ना है, संसार के लिए नहीं। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का बाट जोड़ते जाना है। और इस तरह से हम एक वचन देखते हैं, दूसरा पत्रस 2:19 है। दूसरा पत्रस 2:19 दूसरा पत्रस 2:19 लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास। दूसरा 2:19 उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। कौन? यीशु मसीह हमें और आप को स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु आप इस सड़ाहट के दास हैं। क्या है? हम बुरे कामों का दास है, के विरुद्ध में उन्हीं काम करते हैं और उसी के फेर में जाते रहते हैं, से वंचित होते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिससे हार गया है, जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया है, ये शैतान यीशु मसीह और को अपना हारकर्ता के रूप में ग्रहण कर बेटा बेटी हो करके वो संसार का दास बन जाता है। यीशु मसीह का दास सिर्फ नामधारी रूप में बनकर रहते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं शैतान का दास, लोभ का दास, स्वार्थ का दास, लालच का दास, अहंकार का दास, दोष लगाने का दास, निंदा करने का दास और दूसरे को नीचा दिखाने का दास। शैतान का हथियार है, उसके दास और दासी बन जाते हैं और इस तरह से परमेश्वर से वो अलग होने का काम करते हैं और परमेश्वर का क्रोध का भागी हो जाते हैं। 9 कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती। किसमें? ईश्वरत्व की हम में और आप में सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, लेकिन हम लोग इसे इनकार कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो हम में एकदम सदैव वास करता
है, तो हम संसार के सुख और विलास के कारण, शारीरिक सुख और विलास के कारण इनकार करते हैं, बेकार है इसमें से। इतना कौन सच्चाई पर चलेगा? इतना चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इतना चलेंगे तो एक कदम नहीं चलने देगा लोग, सारे परिवार छोड़ देगा। नहीं, थोड़ा सा मिलावट का जीवन जी लेते हैं, आनंद है दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक हाथ में नहीं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं और वो परमेश्वर की महिमा से रहित पाए जा रहे हैं। हमें इन बातों से बचकर रहना, यानी कि और तुम उसी में हो गए, क्या हमें और आप है, हमें परिपूर्ण होने की जरूरत है, संसार में नहीं। हमें सदैव वास कर, उसमें सदैव वास करना है, मिलावट नहीं जीना है। पौलुस कहता है तुम उसी में भरपूर हो जाए, यीशु मसीह में जब करना है उसी में भरपूर होना है। और का शिरोमणि का प्रधान है, तुम धर्म और राज्य की खोज करो, मिल जाएगी। जो सार खोज करके है, तो क्यों ना राज के खोज में, न किंग गॉड खोज में रहे, क्यों ना हम उसी के राह सारी परता और अधिकार का क्या है। 28 में क्या कहा है? मत्ती 28 में क्या कहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, वो शिरोमणि है, उसके साथ रहेंगे तो सब कुछ जो मेरा है सब कुछ तुझे देता हूँ। यीशु मसीह ऐसा कहेंगे और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। यीशु मसीह में हम सबका खतना हुआ है, शारीरिक खतना नहीं हुआ है, हाथ से नहीं हुआ है, बल्कि मसीह का खतना हुआ है, जिसमें शारीरिक देह उतर गए। जब हम पानी में डाले गए तो इस सांसारिक देह को हम नहीं पी पाने, उतार दिया गया। झूठ, छल, कपट, बेविचार, गंदी आदतें, मुंह से निंदा, शिकायत, सारा चीज उतार दिया गया, सब दफन कर दिया गया है और हम नए बनकर निकले हैं। नया 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 बनते जाना है, ताकि परमेश्वर हमें सदैव वास करता जाए। और परमेश्वर क्या जो बपतिस्मा हुआ है हम उसके साथ गाड़े गए, मारे गए और हम से जीव गए, हम विश्वास करें, हम जिलाए गए हैं और उसके साथ हम उठाए जाने के योग ठहराए जाए। ऐसा परमेश्वर की आज्ञा है। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आगे का समय धनराज सर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। कितने गहरी बात है। मसीह में जीवन का भरपूर है, मसीह में अनंत जीवन का भरपूर है। मसीह को पाता हुआ नया बनने की बहुत जरूरी होता है। जड़ पाने के लिए कितना कठिन सीख मिला है। जड़ पाते हुए गहरी जमीन के अंदर एक पेड़ होता है, वो पेड़ जड़ों के अनुसार खड़ा होता है। दिखता तो है पेड़ ऊपर ऊपर, लेकिन कितने मजबूती के साथ, सामर्थ्य के साथ जड़ पकड़ता है। साजन कोशिश सर सामने आएंगे और प्रार्थना करने से पहले हमेशा के आज भी खुलासा करेंगे इन बातों का। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के भक्त दास सीताराम जी के द्वारा जो बात रखी गई, मुझे मेरे कॉलेज के दिन में वापस ले गया। मैं शहडोल में जब बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए मैं आया, हमारा पहला घर अनूपपुर में है,
हमारा मतलब मेरे बाप की जो सोच के अनुसार बनाया गया। मैं अपना घर तो संसार को और इंडिया को और पूरे विश्व को मैं नहीं मानता। मेरा घर ऊपर है और वहीं बनेगा और वहीं है। मैं तो अपने नाम से घर यहाँ नहीं बनाऊंगा और न है। अभी जहाँ रह रहा हूँ मेरे माँ के नाम है। माँ बहुत बोली मरने के पहले तक कि तू अपने नाम से करा ले। मैं कहा नहीं, जो मेरे परिपाटी में, जो मेरे जीवन में सबसे गरीब बच्चा होगा आके वो इसमें रहेगा। मेरा घर तो कोई ले नहीं सकता, मगर वही रहेगा जो सबसे गरीब होगा, और मैं रह रहा हूँ इसमें। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं अनूपपुर से जतहरी से 11वीं कर शहडोल आया पढ़ने के लिए, तो मेरा घर शहडोल में नहीं था। रहा 1 महीना और वहां इतनी रैगिंग हो गई कि मुझे वहां से हटके प्राइवेट रूम लेना पड़ा, जिसका किराया था मात्र 15 रुपया, 1 कमरा। उसी के अंदर खाना पीना बनाना और पढ़ना और आगे कॉलेज की पढ़ाई करना। कैसे कैसे जीवन बढ़ा। और उसमें जब मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ रहा था, डार्विनोलॉजी हमें पढ़ाया गया। बायोलॉजी का 2 भाग है, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। एक जीव विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान में डार्विन करके एक साइंटिस्ट है जो कि क्रिश्चियन है, ये पक्का है, क्योंकि इंडियन नहीं है। ये आदमी बाहर का है, कौन से देश का है ये मुझे नहीं मालूम, पर है वो क्रिश्चियन। डार्विनोलॉजी हमें हमारे प्रोफेसर ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, और उसी मानववाद को बंदर से चिंपांजी और चिंपांजी के बाद मनुष्य बना करके हमने पढ़ा। उसी का उदाहरण आज सीताराम दास जी दे रहे थे। मैं पहली बार ऐसा वचन सुना हूं, और धांसू वचन था और बहुत गहराई का वचन था। काश इसको हम समझ पाए कि झूठे शिक्षक क्या शिक्षा दे रहे हैं। उस बात का प्रमाणीकरण किया आज सीताराम दास जी ने। झूठे शिक्षक की बात अब कई जगह है। इन बातों का चित्रांकन आज जो उन्होंने यहूदा बोला पढ़ने को, यहूदा में ही झूठे शिक्षक की बात है, और कई जगह हम इन बातों को देखते पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 2 को इन्होंने पढ़ाया, 2 का कुछ अक्षर दिया, और उसमें पूरा 2 का 2 में पूरा झूठे शिक्षक की बात है। हमें समझाया बताया क्या कि हम बहुत संभल कर रखना है, एक एक पग हमारा संभल कर रखना है। यस, होने दे पिता। इन बातों से जो सीख हमें मिली, उसी बात को लेके धनराज साहब ने क्या बताया, पेड़ की ऊपर जो पेड़ रहता है मगर जड़ कहाँ कहाँ जाता है, वही दिया है अपने बाइबल में। लबानोन के देवदार, लबानोन के जो देवदार है वो कश्मीर में नहीं है, वो लबानोन नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो आंतरिक बनावट है, उसको वही क्या देवदार ही। देवदार कई जगह हो सकता है, मगर वचन की गहराई जो हम समझें और हमारे समझ से परे है। कई बात मैंने पहली बार सुना है किसी के मुंह से ऐसा वचन डार्विनोलॉजी को लेकर के। डार्विनवाद है उसका हिंदी। डार्विन करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था बायो का, उसका ये है। क्या वो क्रिश्चियन नहीं था, मगर झूठी शिक्षा वहां से देके हमको पढ़ाया गया। हम उस बात को पढ़े हैं और वो गलत है। मुझे उसी वक्त मालूम पड़ा जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, 16 साल की उम्र में जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हमको संडे स्कूल पढ़ाया है, मुझे लगा कि ये गलत शिक्षा दे रहा है। आज भी हम ऐसे झूठी शिक्षा की ओर हैं। पूरा ये जो मोबाइल है झूठी शिक्षा है। काश इन बातों को हम समझ पाए। मैं रेगुलर इन बातों को रखता हूँ और तनाव के साथ, बड़े ताड़ना के साथ न्याय की बातों को रखता हूं, क्योंकि हमें जानना और समझना है ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसी आशीष को हम पाए हुए हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छे दास के द्वारा अच्छे वचन समझाए गए पिता, क्योंकि जिसे शिक्षा नहीं वो बातें ये ग्रहण योग्य नहीं पिता परमेश्वर। आधी बातें हमारे एवरडी पास्टर अपना विश्वनाथ जी से परे है ये बात, क्योंकि विश्वनाथ जी वहां पहुंच नहीं सकते जहां सीताराम दास जी ने पहुंचाया। मेरा कहने का मकसद ये है, आधा अधूरा
60% 70% समझ सकते हैं, पर जो सीताराम दास जी ने जिन बातों को समझाया, वो अच्छा क्वालिफाइड, जो अच्छा पढ़ा हुआ शिक्षक होगा या अच्छा दास होगा, वही उन बातों को हूबहू अपने जीवन में ला सकता है। प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमें ज्योति दे पिता परमेश्वर के, हम आपके अनुरूप हो पाए पिता। क्या हम यशायाह, क्या हम एलिया, क्या हम एलिशा बन सकते पिता? यस, उस ओर हमें लिए चल प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साजन कुछ सर आपको, महत्वपूर्ण बातों को रखे हुए। जय मसीह की। अब ज्योति हरी से निवेदन है, एक बार सामने आएंगे। प्रार्थना के बाद विश्वनाथ प्रसाद जी हमेशा प्रार्थना करते हैं। इंद्रासन भैया, पास्टर इंद्रासन राय जी भजन गाकर प्रभु को महिमा किया। बाकी आप जानते हैं। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रासन सर को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सीताराम दास सर जी को, और आखिरी प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर जी को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी आपको। समय है, बिना देर करते हुए ये सभा यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन पहले पास्टर सीताराम दास जी के यहाँ जाना चाहते हैं। जहानाबाद बिहार से सामने आएंगे और आशीष को सुनाएंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सुरक्षा का हाथ दुनिया के तमाम भक्त जनों के साथ, संत जनों के साथ, लुकिंग अनटू जीसस परिवार के सारे पास्टर और उनके परिवार के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बना रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन बहुत आमीन। अच्छा।